हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी की श्रृंखला में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 रा, ऑप्शन नंबर बी ता, ऑप्शन नंबर सी ला, ऑप्शन नंबर डी डा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ता। बात करें घोष की, घोष को ही सघोष बोलते हैं और ये प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण होते हैं। और इसके अतिरिक्त ये या, रा, ला और वा और हा, ये पांच को याद कर लेंगे। और इसके बाद सभी स्वर घोष होते हैं। सभी स्वर 10 स्वर ऋषि को छोड़ के ऋषि में क्योंकि रा आ रहा है तो ये नहीं होगा। और बात करें ता का, ता ये अघोष है, ता अघोष है। अघोष की बात करें, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों सा याद कर लेंगे। सा, सा और सा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कबीर बाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? ऑप्शन नंबर 1 दोहरा उद्धरण, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर ई कोष्ठक वाला, ऑप्शन नंबर डी विस्मयबोधक। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। और बात करें इसको दोहरा उद्धरण की, इसमें होता है कोई कथन के रूप में कोई बोले, जैसे गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो इसमें इसका प्रयोग हो जाएगा। और इसमें जैसे कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे, तो इसमें भी ये वाला लग जाएगा दोहरा उद्धरण। एकहरा उद्धरण की बात करें तो जैसे कोई रचना हो गई, जैसे किसी की रचना बोल लो कामायनी, ये इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 सादर, ऑप्शन नंबर बी सावधान, ऑप्शन नंबर सी स्वभाव, ऑप्शन नंबर डी समझदार। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसमें समझदार, ये प्रत्यय युक्त शब्द है। बात कर लेते हैं स्वभाव की, तो ये स्वभाव ऐसे नहीं लिखा जाता है। स्वभाव ये गलत लिखा हुआ है। स्वभाव को लिखते हैं स्वभाव, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये वाला ठीक है, ऐसे लिखा जाता है स्वभाव, ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं सादर का। सादर ये हुआ सादर, ये सादर हो गया। और बात करते हैं किसकी, बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। इसमें समझ प्लस दार, इसमें ये है, इसमें दार प्रत्यय लगा हुआ है और इसमें सादर में सा उपसर्ग है, मूल शब्द है आदर, इसमें समझ। बात करें सावधान की, तो सावधानी काफी बार पूछा गया है। सावधानी में प्रत्यय, तो सावधानी में ई प्रत्यय होता है। कैसे लिखेंगे? सावधान प्लस ई, सावधान में ई प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 वार्षिक, ऑप्शन नंबर बी भिड़ंत, ऑप्शन नंबर डी सी, ऑप्शन नंबर सी लड़ाई, ऑप्शन नंबर डी मिलाप। तो इसका आंसर हो जाएगा तद्धित प्रत्यय इसमें नहीं, तद्धित प्रत्यय इसमें प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें अन्य ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर बी और सी और डी की, एक कृत्य प्रत्यय है इसमें, जो भिड़ंत है, ये भिड़ना से बना हुआ है, भिड़ना क्रिया से बना हुआ है। और ये मिलना क्रिया से बना हुआ है, और ये लड़ना से बना हुआ है, ये लड़ना से बना हुआ है। बात करें प्रत्यय के, दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं,
एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय तद्धित प्रत्यय भी होते हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ में आते हैं, विशेषण के साथ में आते हैं। जैसे तद्धित प्रत्यय का एग्जाम्पल देखेंगे, वर्ष, इसका हो जाएगा वर्ष, वर्ष का हो जाएगा वार्षिक, ये विशेषण है, वर्ष से बना हुआ है वार्षिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्री, ऑप्शन नंबर बी सौरसेनी, ऑप्शन नंबर सी अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर डी मागधी। तो इसका आंसर बताएंगे। 5वें का क्वेश्चन का आंसर 5वें का हो जाएगा अवधि का विकास अर्धमागधी से हुआ है। अर्धमागधी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती है, इसमें आती हैं 3 भाषाएं। इसकी याद करने की ट्रिक है ए, बी और सी। ए से हो जाएगा अवधि, बी से हो जाएगा बघेली और इससे हो जाएगा सी से छत्तीसगढ़ी। और देखते हैं, बात करें मागधी की। मागधी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत भाषाएं होती हैं भोजपुरी, मगही, भोजपुरी, मगही और मैथिली। मैथिली। बात करें ऑप्शन नंबर 1 की महाराष्ट्री, ये मराठी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सहचर का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 वैमनस्य, ऑप्शन नंबर बी असहयोग, ऑप्शन नंबर सी विनिमय, ऑप्शन नंबर डी अलगाव। तो बात करते हैं सहचर, सहचर की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा अलगाव, इसका विलोम हो जाएगा अलगाव। बात करते हैं अलग वैमनस्य की। वैमनस्य का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है दुश्मनी। तो इसका विलोम हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा सोमनस्य। अगला असहयोग का सहयोग विलोम, विनिमय का विनियोग का नियोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन नंबर 1 सुश्रूषा, ऑप्शन नंबर बी सुन, ऑप्शन नंबर सी अपजस, ऑप्शन नंबर डी अच्छ। तत्सम शब्द की बात की गई है, तो यहाँ पे तत्सम बोला गया, तो इसमें हो जाएगा ये सुश्रा, सुश्रूषा। इसका ये तत्सम शब्द हो जाएगा। इसका अर्थ होता है, सुश्रूषा का अर्थ होता है सेवा। इसका सुश्रूषा का अर्थ तत्सम हो जाएगा, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा सेवा। अगले देखते हैं ऑप्शन नंबर बी का देखते हैं। ये तद्भव है, ये भी तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा शून्य। और ये भी तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा अपयश। याद देखना, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 का। ये सुश्रूषा का हो जाएगा, ये एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा सेवा। इंपॉर्टेंट है ये वाला, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में गे का पर्यायवाची शब्द है। गे का पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 गिरह, ऑप्शन नंबर बी गर्दभ, ऑप्शन नंबर सी व्योम, ऑप्शन नंबर डी गाय। तो इसका आंसर हो जाएगा गे का पर्यायवाची हो जाएगा गिरह। गिरह का ध्यान रखेंगे, गिरह हो जाएगा गे का गिरह पर्यायवाची। और बात करें गिरह की कुछ पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। आलय, आगर, इंपॉर्टेंट है ये आगर। आगर हो गया आयतन, सदन। अगला देखते हैं गर्दभ का पर्यायवाची देख लेते हैं। सर, रासव, बैसाख नंदन,
बैशाख नंदन के आगे एक और देख लेते हैं, शीतला वाहन। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, व्योम। इसके पर्यायवाची देख लेते हैं व्योम के। अर्श, व्योम में होता है नभ, गगन, और हो जाएगा इसका अभ्र, आकाश तो आप लोगों को पता ही होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी के, गाय के पर्यायवाची। गाय का पर्यायवाची सुरभि, सुरभि के अलावा भद्रा, इसके अतिरिक्त गौरी, इसके अतिरिक्त एक और लिख लेंगे गाय का, रोहिणी। तो याद कर लेंगे क्या क्या बताया हमने भी। ग्रह का पर्यायवाची गेह, गेह हो गया, आलय हो गया, आगर हो गया, आयतन हो गया, सदन हो गया, ये हो गए ग्रह के। अगला गर्दभ के, बैशाख नंदन, सर, रासव, खर, और हो गया शीतला वाहन, ये हो गए गर्दभ के। और गाय के आपको भी बताएं सुरभि, भद्रा, रोहिणी और एक गौरी, ये याद कर लेंगे। और व्योम के, व्योम के कुछ देख लेते हैं दोबारा से, अर्श, अभ्र, शून्य, नभ, गगन, इतने हो जाएंगे, और आकाश, ये सब हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 मनन, ऑप्शन नंबर बी बेध्यान, ऑप्शन नंबर सी मनवा, ऑप्शन नंबर डी अन्य मनस्क। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य मनस्क। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका ध्यान, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो जाए, इसका अर्थ होता है, इसके लिए एक शब्द है अन्य मनस्क। बात कर लेते हैं मनन का, तो मनन का अर्थ होता है चिंतन करना। बात करते हैं बेध्यान की, जिसका ध्यान, ध्यान ही ना हो, जिसका ध्यान ही ना हो, ध्यान ही ना हो, इसका अर्थ ये होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। बाग में घूमने जाना, ऑप्शन नंबर बी साग सब्जी पैदा करना, ऑप्शन नंबर सी प्रलोभन देना, ऑप्शन नंबर डी भयभीत होना। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सब्ज बाग दिखाना। इंपॉर्टेंट है ये, पहली बात तो काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा प्रलोभन देना। सब्ज बाग का अर्थ होता है झूठा आश्वासन देना, झूठा आश्वासन देना, ये सब्ज बाग का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अन्वेषण का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर 1 अन्वेषण धन अड़ अणा, ऑप्शन नंबर बी अन्वे प्लस सड़, ऑप्शन नंबर सी अनुधन वेसड़, ऑप्शन नंबर डी अनुधन एसड़। तो ये एक एड संधि का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुधन एसड़। तो एड संधि की पहचान होती है या र ला, नहीं माफ कीजिएगा, इसके अंतर्गत एड संधि के अंतर्गत पहचान बता रहे हैं इसकी भी। एड संधि इस या व रा से पहले कोई एक आधा अक्षर आएगा, एड संधि की पहचान है। चलो एड संधि के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एड संधि के। जैसे प्रत्येक, तो इसका हो जाएगा प्रति धन एक, आधा अक्षर पूरा होगा, और प्रति एक, प्रति धन एक। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, अगला देखते हैं अध्याय। अध्याय देख लेते हैं, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अधिधन आय।
अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं एड संधि का। एक देते हैं अनुवृत्ति, तो इसका संधि विशेष हो जाएगा अनु धन इति। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं संधि का, और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं देव, ये इंपॉर्टेंट है, देव अर्थ, तो इसका हो जाएगा देवी धन अर्थ। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं मध्वालय, मध्वालय, तो इसका हो जाएगा मधु धन आलय, मधु धन आलय। तो यहाँ पे बता रहा था हमने एड संधि के अंतर्गत या, वा और रा, इससे पहले आपको आधा अक्षर मिलेगा और या को ई में परिवर्तित कर देंगे और बा को ऊ में परिवर्तित कर देंगे, ऊ की मात्रा में, और इसको या को ई की मात्रा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्गागत में समास है। ऑप्शन नंबर 1 तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी दिगु, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12वें का ए। इसमें कर्म तत्पुरुष है। इसका अर्थ होता है स्वर्गागत का अर्थ होता है स्वर्ग से आया हुआ, स्वर्ग को आया हुआ। इसमें कर्म तत्पुरुष समास है, इसकी विभक्ति को होती है स्वर्ग को आया हुआ। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं समास के, जैसे हर रोज में समास, इसमें अविभाव हो जाएगा अविभाव समास। सज्जन में समास, सज्जन में समास कर्मधारय हो जाएगा। सत्य प्लस जन, इसका हो जाएगा सत्य प्लस जन, सज्जन। विशेष और विशेषण की बात हो रही है इसमें। सत्यजन कैसे लोग, अच्छे लोग, मतलब सत्यजन लोग की व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था विशेषता है इसमें, अच्छे लोग, तो इसमें हो जाएगा सत्यजन में कर्मधारय। और देख लेते हैं एग्जाम्पल अन्न जल, इसमें दोनों पद प्रधान है इसलिए इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला देख लेते हैं सुलोचना, सुलोचना में समास देख लेंगे। सुलोचना में मतलब अच्छे नयन, अच्छे नेत्र, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय। अगर कर्मधारय ऑप्शन में नहीं है तो लगाएंगे बहुब्री, क्योंकि सुलोचना मेघनाथ की पत्नी का नाम है, कोई तीसरा अर्थ दे रहा है तो हो जाएगा इसमें बहुब्री, अगर कर्मधारय नहीं है तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13। जो तुम्हार अनुशासन पाव कंदुक कुंदुक इब ब्रह्मांड उठावो, काचो घट जिमि डारो फेरी, सको मेरी मूलक जिम तोरी। इसमें पूछा गया है कौन सा रस है, शांत रस, वीर रस, अद्भुत रस, रौद्र रस। तो इसमें बात की गई है गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठाने की बात की गई है, गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठाने की बात की गई है। तो इसमें क्रोध में बात की गई है, तो इसमें हो जाएगा रौद्र रस। शांत रस का इसका जवाब हो जाए निर्वेद। अद्भुत का होता है विस्मय, अद्भुत का होता है विस्मय। वीर रस का होता है उत्साह, उत्साह या उत्साह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैरई मारू ब्रज की कीले। तो इसमें पूछा गया है कौन सा छंद है, सोरठा है, दोहा है, चौपाई है, बरबे है। तो इसमें मात्रा गिन लेंगे। ओ में एक, हनु हा में एक, ना में एक, हा में एक, ना में एक, हा में एक, ना में एक, मा में एक, ता में एक, हा में एक, हा में एक, ठा में दो हो जाएगी, एक ही मात्रा है इसमें, और ला में दो। एक एक दो, एक 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 दो दो, तो हो जाएगी। टोटल काउंट करेंगे, टोटल काउंट कर लेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख लेंगे दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 16 हो जाएगी इसमें मात्रा। 16 मात्राएं चौपाई में होती हैं।
इसमें भी नीचे वाले में भी 16, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसमें। सोरठा में 11-13 मात्राएं होती हैं, दोहा में 13-11, बरबे में 12-7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगर फ्रेंड आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुरनिके, पंक्ति में अलंकार है, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो इसमें पूछा गया है कौन सा अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा रूपक। रूपक की पहचान होती है योजक चिन्ह बीच में और उपमेय और उपमान को एक करना, एक करना। क्या बोल सकते हैं, उपमेय में उपमान, भेद रहित उपमान, तो हो जाएगा उपमेय हो जाएगा। इसमें बात कर लेते हैं उत्प्रेक्षा की, मनु मानो। इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं गया, मनु मानो जनु जानो कोई शब्द दिए नहीं गए, तो इसमें उत्प्रेक्षा होगा नहीं। अतिशयोक्त में बड़ा चढ़ा के बात की जाती है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें उपमा में तुलना की जाती है, जैसे कमल सा मुख, कमल सा मुख, कमल सा मुख, और गोली सा चेहरा। इसमें देखो ये तुलना हो रही है, यहाँ पे तुलना होती है, उपमा होता है अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है पूछा गया। एक वचन है, बहुवचन है, सदैव एक वचन है। ऑप्शन नंबर डी सदैव एक वचन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सदैव एक वचन। हर कोई मतलब हर एक, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का डी, एक वचन, सदैव एक वचन। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो राज्यपाल में हो जाएगी जातिवाचक। बहुत सारे राज्यपाल होते हैं, हर एक राज्य का अलग अलग राज्यपाल होता है, इसलिए इसमें कोई विशेष नाम नहीं दिया गया, नहीं तो व्यक्तिवाद हो जाती। जैसे आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, ये दिया होता तो व्यक्तिवाचक हो जाती। और ये भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रधानमंत्री में कौन सी संज्ञा है, तो प्रधानमंत्री में भी जातिवाचक हो जाएगी। और अगर किसी विशेष प्रधानमंत्री का नाम दे दे, जैसे नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इसमें हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगी। और याद रखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें, भाववाचक क्रिया संज्ञा होती है जो आदर्श होती है, आदर्श होती है। जैसे मित्रता, ये आदर्श है। ये भाववाचक जितनी भी संज्ञाएं होती हैं वो आदर्श होती हैं। और ध्यान रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सभी सदैव एक वचन होती हैं। ये सदैव एक वचन, हमेशा एक वचन होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सी क्रिया अनुक्रमणात्मक नहीं है। फड़फड़ाना, ऑप्शन नंबर 1 फड़फड़ाना, ऑप्शन नंबर बी मिनमिनाना, ऑप्शन नंबर बी सी झुठलाना, ऑप्शन नंबर डी हिनहिनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18वें का आंसर नंबर सी हो जाएगा। अनुक्रमात्मक क्रिया भी होती हैं, बात करें अनुक्रमात्मक क्रिया की तो भी होती हैं, जिसमें मूल धातु का 2 बार रिपीटेशन हो जाए, 2 बार आ जाए, 2 बार रिपीट हो। जैसे फड़फड़ाना, फड़ और फड़ 2 बार आई हुई हैं। मिमियाना, इसमें भी 2 बार आई हुई है। हिनहिनाना। और देख लेते हैं एग्जाम्पल अनुक्रमात्मक क्रिया के, जैसे
खटखटाना। जैसे मूल धातु 2 बार रिपीट हुई है, खटखटाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 उपार्जित शब्द है, विशेष विशेषण प्रति विशेषण संज्ञा। तो बताएंगे उपार्जित शब्द क्या है। उपार्जित शब्द विशेषण है। आपने सुना होगा, बायोलॉजी में सुना होगा उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण, ये लक्षण की विशेषता बता रहा है। कैसे उपार्जित, तो ये विशेषण है। उपार्जित शब्द विशेषण है। कुछ विशेषण शब्दों की बात कर लेते हैं। और जैसे शरीर, शरीर का विशेषण हो जाएगा शारीरिक। कुछ और दे लेते हैं इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। खाना से बनाएंगे आप विशेषण, खाना से विशेषण बनाएंगे। टिकना से बनाएंगे विशेषण, और आप बिकना से बनाएंगे। और आप, और एक इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्ञान, ज्ञान से विशेषण बनाएंगे। और अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म से विशेषण बनाएंगे। तो खाना का हो जाएगा खाना बदोश। ज्ञान का हो जाएगा ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी भी लिख देंगे या लिख देंगे ज्ञानवान, ज्ञानवान, या ज्ञानी भी लिख सकते हैं। टिकना का हो जाएगा टिकाऊ, बिकना का बिकाऊ, बिकाऊ। और अध्यात्म का आध्यात्मिक, 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 आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 किस शब्द में परिविशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 मुझे थोड़ी ही भूख है, अरे बहुत ही सुंदर फल है, फूल है। ऑप्शन नंबर सी आजकल संतरे कुछ ज़्यादा ही खट्टे हैं। ऑप्शन नंबर डी बच्चे समझदार हो गए हैं। तो इसकी बात करें, परिविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो परिविशेषण होता है। जो विशेषण की भी विशेषता बताए, विशेषता बताए, उसे परिविशेषण कहते हैं, उसे परिविशेषण कहते हैं। बात करें इसमें, इसमें मुझे कितनी भूख है, थोड़ी ही भूख है, इसमें भी परिविशेषण यूज हुआ है, बहुत ही सुंदर, संतरे कैसे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे समझदार हो गए। बात करते हैं एक क्वेश्चन की, क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सचिन बहुत अच्छा खेलता है। इसमें विशेषण बताएंगे आप लोग। आप लोग सोचते होंगे, ओ शिट, 1 मिनट दोबारा लिख लेंगे। सचिन बहुत अच्छा खेलता है। विशेषण बताएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें, इसमें बहुत हो जाएगा विशेषण, जो कि गलत है। इसमें विशेषण है ही नहीं, इसमें है, इसकी बात करें, इसमें है क्रिया की विशेषता बता रहा है कि अच्छा खेल रहा है, इसमें क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए लंगड़, ऑप्शन नंबर बी बुक्खड़, ऑप्शन नंबर सी कोंकड़, ऑप्शन नंबर डी बुक्खड़। तो आप लोग बताएंगे। लंगड़ एकदम सही लिखा हुआ है, एकदम करेक्ट है। कोंकड़ भी एकदम करेक्ट है। भुजक्कड़ भी ठीक है। बुक्कड़ कोई शब्द नहीं होता है, ये होता है बुक्कड़, बुक्कड़ होता है। और देख लेते हैं कुछ अशुद्ध शब्द, शुद्ध और अशुद्ध शब्द देख लेते हैं। एक होता है वाहिनी, वाहनी, इसका शुद्ध रूप बताएंगे
नृत्यांगना, नृत्यांगनी। और दस्तखत, दस्तखत तो वाहिनी नहीं होता है, वाहिनी होता है। जैसे आपने देखा वो हिंदू वाहिनी, ये वाहिनी होता है, ना कि ये गलत है। नृत्यांगना नहीं होता है, नृत्यांगनी कोई शब्द नहीं होता है, नृत्यांगना होता है, नृत्यांगना, नृत्यांगना होता है। दस्तखत नहीं होता है, दस्तखत होता है, दस्तखत शब्द होता है, दस्तखत नहीं होता है, दस्तखत होता है। अगले देख लेते हैं कुछ और शब्द। परिशिष्ट, परिशिष्ट तो परिशिष्ट नहीं होता है, परिशिष्ट होता है। और देख लेते हैं एक दो शब्द। शागिर्द, तो ये गलत रूप है, शागिर्द लिखते हैं ऐसे। शागिर्द का मतलब होता है गुरु से सीखना और उसके नक्शे कदम पर चलना, शागिर्द का अर्थ ये होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। शुद्ध वाक्य बताइए। वह परिणाम सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन नंबर डी, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो इसमें सा भी आ गया है और साथ भी आ गया है, जो कि गलत है। इसमें सा भी आ गया, इसमें सहित भी आ गया, जो कि गलत है। प्रमाण के सहित नहीं होता, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अनुरोध आग्रह शब्द युग्म के, अनुरोध आग्रह शब्द युग्म में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना। आग्रह का आशय क्या होगा? अनुरोध का अर्थ होता है, अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना। आपसे आग्रह का पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा अधिकार भावना से, अधिकार भावना से उद्भूत याचना। ऑप्शन नंबर बी अधिकार भावना से सहृदय याचना करना। ऑप्शन नंबर सी अधिकार भावना को स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर डी अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? 6, 7, 8, 9। तो इसके आंसर याद लिखेंगे 9। अब विश्व बोधक अव्यय के भेद तो होते हैं, 10 भी होते हैं, 11 भी होते हैं। आपको लोगों को हमेशा मैक्सिमम नंबर याद रखना है। इसमें कुछ लोग 9 भी बताते हैं, 10 भी बताते हैं, 11 भी बताते हैं। आपको हमेशा ऑप्शन में मैक्सिमम नंबर वाले को याद रखना है। जितने भी मैक्सिमम हो उसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 25। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग है। तो इसका आंसर होगा स्त्रीलिंग। जैसे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, इनके अंत में हट आता है, जैसे घबराहट, घबराहट। तो घबराहट हुई, मुझे घबराहट हुई, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। और मुस्कुराहट, मुस्कुराहट। आप लोग बोलेंगे अच्छी मुस्कुराहट, ना कि अच्छा मुस्कुराहट। तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग हमेशा स्त्रीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 बांग्ला, ऑप्शन नंबर सी मराठी, ऑप्शन नंबर बी पंजाबी, ऑप्शन नंबर डी गुजराती। तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी में हिंदी भी लिखी जाती है, मराठी भी लिखी जाती है। बात करें बांग्ला की, बांग्ला पूर्वी लिपि में लिखी जाती है, अर्थात ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। पंजाबी की लिपि देवनागरी, पंजाबी की लिपि सॉरी पंजाब की लिपि गुरुमुखी लिपि है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। गुजराती की बात करें, गुजराती की, तो गुजराती लिपि में ये भी लिखी जाती है, इसकी लिपि है गुजराती लिपि। तो इंग्लिश की भी बता देते हैं हम लोगों को, इंग्लिश की रोमन लिपि है। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट करके बताना है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के बीच में, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन रोज़ मिलती रहेगी। और इसी प्रकार की आपको 25 क्वेश्चन की क्लास रोज़ 10 बजे मिलती रहेगी। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।